अविनाश की फैमिली नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर बड़ा था, लेकिन उसमें एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस पर एक पुराना ताला लगा था और दरवाजे पर जाले। एक दिन उसका दोस्त राहुल पहली बार घर आया। राहुल ने वो कमरा देखा और पूछा, ये हमेशा बंद क्यों रहता है? अविनाश बोला, पापा कहते हैं कि ये कमरा कभी न खोलना। तो अब हम क्या करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में पूछा। अविनाश बोला, बस यहीं खेलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने खेलने के लिए गेंद फेंकी, गेंद घूमती हुई उसी बंद कमरे के दरवाजे से टकरा गई और ताला अपने आप खुल गया। अबे ये कैसे खुल गया? राहुल पीछे हट गया। शायद ताला जंग लगा था। चल झांक कर देखते हैं, अविनाश ने कहा। दोनों ने दरवाजा खोला। अंदर धूल भरा कमरा, पुराने फर्नीचर और दीवार पर लटकती एक पुरानी फोटो थी, जिसमें एक ही उम्र के 2 बच्चे थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह। ये तो हम जैसे दिख रहे हैं, राहुल ने डरते हुए कहा। पर ये तस्वीर 1952 की है। अविनाश ने फ्रेम का पिछला हिस्सा पढ़ा। तभी कमरे में हवा चलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अविनाश, दरवाजा बंद हो गया, राहुल चिल्लाया। अचानक पीछे से एक आवाज आई। हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। दोनों पीछे मुड़े, कोई नहीं था। पर फोटो में अब वो दोनों बच्चे मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनकी आंखों से आंसू थे। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अविनाश ने खोली। उसमें लिखा था, हम दोनों भाई इस कमरे में खेलते थे, लेकिन एक दिन एक ने झूठ बोला और दूसरा गिर गया, हमेशा के लिए खो गया। क्या ये भूतों की कहानी है? राहुल कांपते हुए बोला। अविनाश बोला, नहीं, ये माफी की कहानी है। फोटो के नीचे लिखा था, जो माफ करना सीखेगा वही हमें आजाद करेगा। अविनाश ने राहुल की तरफ देखा और बोला, भाई, याद है कल मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तूने मेरी किताब खो दी? असल में मैंने खोई थी। सॉरी, राहुल बोला, और मैंने तुझसे बिना पूछे तेरी वीडियो गेम ले ली थी। सॉरी। अचानक फोटो चमक उठी, दरवाजा खुल गया। दोनों लड़के बाहर निकले और देखा, अब उस कमरे की दीवारों पर जाले नहीं थे, सब कुछ साफ हो गया था। सीख, कभी कभी पुराने घरों में सिर्फ सामान नहीं होता, कुछ अधूरी भावनाएं, अधूरी माफिया भी होती हैं। जो दोस्त सच्चे होते हैं, वही उन्हें पूरा कर सकते हैं।